नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश टिकट की टक्कर में आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी जहां अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है, तो वहीं कांग्रेस में गहन मंथन चल रहा है। जिताऊ और टिकाऊ, साथ ही बीजेपी के उम्मीदवारों का तोड़ निकालने में कांग्रेस में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं की। कांग्रेस आज 24 सीटों पर घोषणा कर सकती है। जानकारी यह भी है कि कांग्रेस ने 66 सीटों पर नाम तय भी कर लिए हैं। कांग्रेस इस बार 10 विधायकों के टिकट भी काट सकती है। ऐसे में किसके नाम पर लगेगी मोहर? क्या आज कांग्रेस के टिकटों का इंतजार होगा खत्म, सूची आएगी? यह सवाल है। हरियाणा की सियासी फिजा में ये तमाम सवाल गूंज रहे हैं। आखिर कब जारी करेगी कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची और कितना ज्यादा करना होगा इंतजार? यह सवाल बरकरार है। तो कांग्रेस की रणनीति क्या कहती है? बीजेपी की पहली सूची आने के बाद कांग्रेस किस तरीके से प्लान कर रही है? क्या मास्टर प्लान है? क्या योजना है? हरियाणा विधानसभा चुनाव में किस फुल प्रूफ प्लान के साथ पार्टी उतरने की विधानसभा के रण में हरियाणा के तैयारी कर रही? तमाम सवाल है, क्योंकि उम्मीदवारों के जो कैंडिडेट्स के नाम हैं उनका सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वोटर्स भी जानना चाहता है कि आखिर उसके क्षेत्र का कैंडिडेट होगा तो वो कौन सा होगा। अब कांग्रेस में गहन मंथन चल रहा है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की भी चर्चा जोर पकड़ने लगी। सीटों को लेकर पशुपेश की स्थिति बनी है। ये तमाम सवाल हैं। और कांग्रेस के उम्मीदवारों की क्या लिस्ट आज जारी होगी? सब कमेटी की बैठक जारी है, दूसरा दिन आज है। संभावना यही है कि शाम तक सीईसी की बैठक के बाद तस्वीर कुछ साफ हो जाए। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस की जो सूची है वो कब तक आ सकती है और कांग्रेस में आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार, पानीपत से एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। आप सभी के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर मंथन जारी है। कांग्रेस सब कमेटी की बैठक आज भी जारी रही। इस बैठक में पेंडिंग सीटों के अलावा पहले से तय नामों को लेकर भी चर्चा हुई है। दरअसल 24 पेंडिंग उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के अलावा सब कमेटी ने पहले से 66 उम्मीदवारों के पैनल पर भी बदली रणनीति में चर्चा की है। इससे पहले हरियाणा कांग्रेस सांसदों ने आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ और चुनावी फीडबैक को लेकर पार्टी नेताओं को अहम जानकारियां दी थी। खबर है कि हरियाणा नेताओं ने आम आदमी पार्टी के साथ संभावित गठजोड़ का पुरजोर विरोध किया है। वहीं कांग्रेस सब कमेटी ने उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार कर ली है। उम्मीदवारों के पैनल पर अब केंद्रीय चुनाव समिति फाइनल मोहर लगाएगी। प्रदीप कुमार, टोटल टीवी, दिल्ली। कांग्रेस के उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने क्या कुछ कहा है, वो भी सुनवाते हैं। पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई है और कांग्रेस की अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है, तो कब उम्मीद कर सकते हैं कि ये लिस्ट जारी हो जाएगी? आज तीसरे दौर की सीईसी की बैठक है। मुझे उम्मीद है कि आज देर रात तक एक पहले चरण की बातचीत होने के बाद पहले चरण की लिस्ट आ सकती है। तो सवाल यह कि आखिर कांग्रेस की जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो कब आएगी? क्या कुछ कांग्रेस की रणनीति कहती है? फूक फूक कर कांग्रेस कदम रख रही है। लोकसभा चुनाव में बढ़त के बाद कांग्रेस पूरी तरह से उत्साह से लवरेज है और गठबंधन में कहीं ना कहीं अपना फायदा भी ढूंढ रही है। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में, या यूं कहें इंडी गठबंधन की जो एक तरीके से रीति थी उसको आगे बढ़ाते हुए पार्टी नजर आई थी। देवेंद्र, जो रणनीति है कांग्रेस की वो क्या कहती है? साथ ही यह भी कि आखिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा कांग्रेस की सूची के लिए, उम्मीदवारों की सूची के लिए? देखिए सौरभ, 3 वजह हैं जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सूची देरी क्यों हो रही है। एक तो 2 दिन पहले बीजेपी की जो सूची आई है उसका हश्र कांग्रेस को भी मालूम हो गया कि क्या हो सकता है। दूसरा, आम आदमी पार्टी से पिछले आज तीसरा दिन है, आम आदमी पार्टी से जो गठबंधन की चर्चा चल रही है, बयान आए थे दोनों तरफ से। कभी ये आ रहा है कि 10 सीटें मांग रहे, कभी ये आया प्रदेश प्रभारी का सिंगल डिजिट में सीटें देंगे, इससे ज्यादा अगर मांग है तो हम प्रयास छोड़ देंगे। तीसरी बात यह कि कांग्रेस को भी इस बात का डर है, जिस तरीके से बीजेपी की सूची आई है, कांग्रेस में भी एक लंबी फेरिस्त है टिकट के दावेदारों की। एक एक सीट पर
20, 25, 40, 60 से भी ज्यादा है कहीं कहीं तो कांग्रेस भी डरी हुई है कि ये जो बागी तेवर हैं, जो बीजेपी के बागी तेवर दिखे, हमने देखा कल परसों रात को सूची आई थी बीजेपी की, कल एक ही दिन में 32 छोटे बड़े नेताओं ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, बगावत कर दी। और आज भी समालखा में तो स्थिति पानीपत के और अलग हो गई है। यहाँ के जो बागी है उन्होंने हाथ मिला लिया है समालखा में, और उन्होंने ये कहा है कि अभी कांग्रेस की सूची का इंतजार करें कि जाहिर है वहां भी कुछ इस तरह के आक्रोश नजर आएगा। ये लोग कहते हैं कि जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो बाहरी है, फरीदाबाद से 1 महीना पहले आया है, और कांग्रेस वाले को भी बाहरी बता रहे धर्म सिंह छोकर, जो ईडी के शिकंजे में है इस बार, तो उनको भी कहा जा रहा है ये बाहरी है, ये दूसरे हल्के के, हम इनको भी नहीं। इस बार स्थानीय लोग जो टिकट से वंचित रहे उन्होंने हाथ मिला लिया और इंतजार करें कांग्रेस की सूची का। कुछ स्थानीय स्तर के नेता, आज दोपहर के बाद बैठक हुई है, सरपंच 32 सरपंच है इस हल्के के जी, समालखा हल्के जो विधानसभा क्षेत्र है, 32 सरपंच आज इकट्ठा हुए। उन्होंने संकल्प लिया है कि हम बाहरी को ना तो टिकट लेने देंगे ना जीतने देंगे, स्थानीय में से आपसी सहमति से जो एक व्यक्ति चुना जाएगा सब उसकी मदद करेंगे। और यह संकल्प लिया है कि हम समालखा में स्थानीय नेता को ही चुनाव लड़वाएंगे, जिस पर सहमति बनेगी सब उसकी मदद करेंगे, और इस बार स्थानीय हमारा विधायक होगा। तो बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के खिलाफ भी बवंडर खड़ा हो गया समालखा में। इस तरह की स्थितियां जब कांग्रेस की सूची आएगी, मेरे को लगता है और जगह भी नजर आ सकती है। तो कुल मिला के बड़ी विचित्र स्थितियां बन गई हैं बीजेपी में। अभी भी देखिए, आज भी कुछ लोगों ने समालखा में संजय छोकर है जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, कांग्रेस की जब भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी यूथ के स्टेट प्रेसिडेंट थे, नेशनल बॉडी में रहे हैं, करीब 22 साल का उनका पॉलिटिकल करियर था। एक बार टिकट मिली, जीते नहीं, उसके बाद कभी टिकट नहीं मिली। इस बार उम्मीद लगा बैठे थे। समालखा से मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ज्वाइन कराया था, और संजय छोकर ने 2 बार तो मैंने सुना एक कार्यक्रम में कि मनोहर लाल जी तो संत है, राजनीति के संत है, आजकल संत कहां मिलते हैं। इन्हीं से प्रभावित होकर मैंने ज्वाइन की है बीजेपी, कांग्रेस छोड़कर 20 साल कांग्रेस में रहा, लेकिन जब टिकट नहीं मिली तो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके अलावा जो शहरी मंडल अध्यक्ष समालखा के नरेश कौशिक, उन्होंने दे दिया। जिला के पूर्व पार्षद है सत्यनारायण शर्मा, उनका दावा है कि 60 पदाधिकारियों ने आज समालखा में आज पार्टी छोड़ी है, और ये चिंगारी जो है ये अभी और भी आगे भड़क सकती है। अभी कांग्रेस की सूची का इंतजार कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है समालखा के अलावा भी बाकी जगह जहां जहां इंतजार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी भी जानती है, और जो दावेदार हैं जो इंतजार कर रहे हैं उनके समर्थक हैं, सबको अंदाजा हो रहा है कि क्या हो सकता है, उसकी आशंका बनी हुई है। तो मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी वाला मसला अभी अटका हुआ है। जैसे अभी कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि आज रात को दौर की बात, पहले दौर की या दूसरे दौर की बात होनी, तो अभी 2 दिन मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस की सूची आने वाली है। ये देरी पर देरी हो रही है। महेश, क्या रणनीति लग रही है कांग्रेस की? आखिर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो गया तो फिर फाइनल हो गया साफ तौर पर, तो ऐलान होने में क्या देरी है? यूं कहें कि ऐलान नहीं हुआ लेकिन फाइनल हो गए नाम, अब देरी किस बात की कांग्रेस पार्टी कर रही है? क्या कुछ रणनीति लग रही है? ऐलान का इंतजार तमाम सियासी दल भी कर रहे हैं और लोग, हरियाणा के लोग भी कर रहे हैं जो जमीनी स्तर पर हैं, जो वोटर्स हैं उनके मन में भी कई सवाल हैं कि उम्मीदवारों की सूची कांग्रेस की आखिर कब आएगी। जिस तरीके से देवेंद्र ने भी कहा कि भीतरघात है और बगावत का डर है, क्या वो भी एक फैक्टर है जिसको लेकर देरी हो रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तूफान की स्थिति देखने को मिली। अच्छे जो जिताऊ उम्मीदवार था उनको दरकिनार कर भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे उम्मीदवारों को चुनने का काम किया। अब इससे जो यहाँ असंतोष पैदा होने वाला था, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कमजोर को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दी और मजबूत जो है वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। मैं सबसे पहले जिक्र यहाँ पर हिसार विधानसभा क्षेत्र का कर लेता हूँ। हिसार विधानसभा क्षेत्र का एक खास जिक्र इसलिए कि यहाँ पर सावित्री जिंदल का नाम सामने है। सावित्री जिंदल सरीखे नेता जब ये कह रहे हैं कि वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो जाहिर है फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति और ज्यादा विकट हो जाती है। छोटे मोटे नेता अगर पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी में आते हैं, चले जाते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब सावित्री जिंदल सरीखे नेता पार्टी में शामिल होते हैं तो उसका असर पड़ता है, और पार्टी को छोड़कर अगर जाते हैं तो फिर उसका असर भी पड़ता है। और वो असर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि सावित्री जिंदल वैश्य समाज को रिप्रेजेंट करती है और वैश्य समाज की भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्टिविटी का जिक्र भी किया जाएगा। अब सावित्री जिंदल किसी भी वक्त कांग्रेसी हो सकती है। जानकारी जो सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, शीर्ष नेतृत्व से बातचीत इस वक्त
चल रही है सावित्री जिंदल की, और किसी भी वक्त कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की तस्वीरें सामने आ सकती हैं। और उसके बाद आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी हिसार विधानसभा क्षेत्र में फिर सावित्री जिंदल को ही चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। एक तो ये स्थिति के यहाँ जो सबसे बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके खिलाफ, वो पार्टी के खिलाफ अगर खड़े हुए नजर आ रहे हैं तो यकीनन फिर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। अब इससे भी विकट स्थिति यहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ आ सकती है। इससे भी विकट इसलिए क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इक्का दुक्का ही जिताऊ उम्मीदवार थे, जिन्हें हम बड़े चेहरे मानते हैं, जिन्हें हम जिताऊ मानते हैं, सबसे मजबूत मानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं जिक्र करूं तो यहां पर हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक तो है ही है, 3 और 4 ऐसे जिताऊ उम्मीदवार हैं जो कि बराबरी के हैं, जो कि टक्कर के हैं, किसी को आप कम नहीं आंक सकते। जाटों में किसी का प्रभाव ज्यादा है तो गैर जाटों में किसी का प्रभाव ज्यादा है, तो अलग अलग कैटेगरीज आती हैं, लेकिन सभी के सभी अच्छे जिताऊ और मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे हैं। अब किसी एक को अगर टिकट मिला तो बाकी 3 क्या करेंगे, अंदाजा लगाना कहां मुश्किल है। एक और खास ट्रेंड मुझे इस बार देखने को मिल सकता है, जो कि मैं इंडिकेट तमाम दर्शकों के सामने करना चाहूंगा। जननायक जनता पार्टी ने पिछली बार क्या किया, कांग्रेस पार्टी में जिसे टिकट नहीं मिला उसे टिकट दिया, भारतीय जनता पार्टी में जिसे टिकट नहीं मिला उसे टिकट दिया। लेकिन इस बार जब हम तमाम जो निर्दलीय सफर पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों से जब हम ये कह रहे हैं कि आपके पास तो जेजेपी और आजाद समाज पार्टी के गठबंधन का विकल्प है, तो उसके बाद दूसरा जो विकल्प है जननायक जनता पार्टी और बसपा का विकल्प है, तो जवाब ये मिलता है कि दोनों का ऑफर आ चुका है, लेकिन हमें मंजूर नहीं है, हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, हमें उन गठबंधनों का सहारा नहीं चाहिए। तो ये मानकर चलिए कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड इस बार निर्दलीय चुनावों का देखने को मिलेगा। और निर्दलीय भी कोई छोटे मोटे उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ेंगे, दिग्गज जो उम्मीदवार हैं वो इस बार चुनावी मैदान में निर्दलीय की हैसियत में देखने को मिल सकते हैं। रानिया विधानसभा का मैं जिक्र करूं तो यहां पर रणजीत चौटाला निर्दलीय चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार हो चुके हैं, और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों में इसी तरह की जो खबरें हैं वो सामने आएंगी। और ये ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में होने वाला है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ये कांग्रेस पार्टी में होने वाला है। अब गठबंधन का जिक्र यहां पर चल रहा था कि कुल 8 से 10 सीटें जो हैं गठबंधन में जा सकती हैं, 5 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है। इसके अलावा वामपंथी पार्टी को भी 1 सीट देने का जिक्र है, सपा को 2 सीटें देने का जिक्र है। मानकर चलिए कि इन तमाम जो सीटों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है जो कि गठबंधन में दी जानी है, चाहे वो 8 हो, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 7 हो, इन तमाम सीटों पर यहां कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, टिकट की दावेदारी के लिए पिछले 1 महीने से दिल्ली में खड़े हैं, वो तमाम लोग निर्दलीय नॉमिनेशन फाइल करेंगे। कांग्रेस की विचारधारा का वोट उन लोगों के साथ है, वो कांग्रेस की विचारधारा वाले वोट खुद ले जाएंगे। और आम आदमी पार्टी जिस वोट बैंक पर यहां अपना हक जताने की कोशिश कर रही है, जिसे लोकसभा चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने हासिल किया था, वो अब नहीं होने वाला है। वजह यह कि लोकसभा चुनाव में तस्वीर अलग तरह की थी, वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार नहीं थे, लेकिन यहां पर जो कांग्रेसी टिकट हासिल नहीं करेंगे वो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो मुझे लगता है कि सीटें चाहे 7 दे दें, चाहे 17, आम आदमी पार्टी हो चाहे सपा हो, किसी को भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस के खाते का वोट तो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ही अपने साथ ले जाएंगे। वीरेंद्र जी, किस तरीके की रणनीति लग रही है कांग्रेस में, जो उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर देरी हो रही है, नाम फाइनल कर लिए गए, जिस तरीके से महेश ने भी कहा कि स्थिति इस तरीके की बन रही कि निर्दलीय की संख्या बढ़ सकती है हरियाणा के विधानसभा के रण में। अब सवाल यह कि निर्दलीय अगर चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलता है, बगावत तो होगी, जाहिर सी बात है। जिस तरीके से हमने बीते दिनों भी देखा कि बीजेपी ने जब सूची जारी की तो बगावत स्वर उठे। और सवाल यह कि कांग्रेस की अगर सूची नहीं आ रही, अब तक इंतजार करना पड़ रहा है, देरी हो रही है, तो क्या वो एक फैक्टर है कि बगावती सुर ना उठें, इस बात का पार्टी को डर है, उसको थामने के लिए रणनीति बनाई जा रही है, समय लग रहा है? और लग रहा है तो इतना समय क्यों लग रहा है? देखिए, कांग्रेस में अब तक अगर सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं तो कांग्रेस ने 2005 में जीती हैं 67 सीटें। 67 सीटें इससे पहले कांग्रेस कभी नहीं जीती थी, तब भी 23 सीटों का कांग्रेस को नुकसान हुआ था। और जो वो 23 सीटें कांग्रेस ने खोई थी, उसके बाद कांग्रेस उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस उनको जीत नहीं पाई। 2009 में नहीं जीती, 2014 में नहीं जीती, 19 में नहीं जीती। तो इसलिए कांग्रेस अब एक एक सीट पर फोकस कर रही है। तो इसलिए कांग्रेस की सूची में देखिए शक्ति प्रदर्शन तो है ही है, अब सांसदों का पेच भी फंसा हुआ है, सांसद चुनाव लड़ना चाहते हैं,
तो ऐसे में दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि अगर सभी दूसरे सांसद चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मैं भी लड़ सकता हूं, तो मतलब एक नया पैतरा फेंक दिया है। तो इसलिए अब सांसदों के चुनाव लड़ने का तो पेच अलग से है, लेकिन वहां मजबूत जो उम्मीदवारों की तलाश है उसके अंदर एक समस्या ये बनी हुई है कि भूपेंद्र हुड्डा किसी का नाम लेते हैं, कुमारी शैलजा किसी का नाम लेती है, प्रभाव तो भूपेंद्र हुड्डा का है। लेकिन एक बात है कि कुछ लोगों को जो है राहुल गांधी चाहते हैं, कुछ युवा चेहरों को चाहते हैं, तो ऐसे में हर एक का अपना अपना एक व्यू पॉइंट है। लेकिन इसके अंदर कांग्रेस का एक सहमति बने, इसलिए प्रदेश इकाई को कहा था कि अपने जो है एक एक व्यक्ति का पैनल, उम्मीदवार का पैनल बनाकर भेजें, उस पैनल पर गुण दोष के आधार पर केंद्रीय चुनाव समिति फैसला करे। तो इस कारण से कुछ विलंब हो रहा है। और देखिए सूची तो जारी करनी पड़ेगी, जो सिटिंग विधायक है उनको स्पष्ट कह दिया गया है, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, और कुछ मजबूत चेहरे हैं जिनको उनको भी संकेत कर दिया गया है, और जो जिनको संकेत किया गया है उन्होंने अपने नामांकन के मुहूर्त भी निकाल लिए हैं, लेकिन जिनको अभी संकेत नहीं हुआ वो पशुपेश में है। और ये स्थिति भी बनी है कि कांग्रेस से भी बागी होंगे, ऐसी बात नहीं है। जो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता रो रहे हैं जिनको टिकट नहीं मिली, तो कांग्रेस में भी लगभग ये स्थिति बनेगी, लेकिन कांग्रेस में उतनी इसलिए नहीं बनेगी कि कांग्रेस में संभावना ज्यादा लग रही है सत्ता में आने के लिए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के तो पुराने लोग रो रहे हैं। प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने भी आज अपने समर्थकों की बैठक बुलाई, 5 बार के विधायक हैं, लेकिन उनको भी अपने, हालांकि उनका उद्देश्य तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना था और हाईकमान को यह संकेत देना था कि वो चुनाव लड़ेंगे। और देखिए उनके अपने भाषण से पहले ही 3 नारे भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और राव इंद्रजीत जिंदाबाद के नारे लगे जी। इससे ये उनकी भावी रणनीति जो है वो राजनीति किस दिशा में जा रही है स्पष्ट हो जाती है। तो इसलिए कांग्रेस में भी ये समस्या आने वाली है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान को ये इन सबको कैसे निपटेगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है, बागी लोगों को मनाने के लिए प्रदेश स्तर के नेताओं के अलावा केंद्रीय नेता भी हैं, लेकिन कांग्रेस में केंद्रीय नेताओं का तो कोई इतनी प्रभावी भूमिका है नहीं। तो ऐसे में कांग्रेस अपने फूक फूक कर कदम रख रही है। सूची तो आज नहीं तो कल आ जाएगी, अगर आज शाम तक नहीं आती तो कल तक आ जाएगी। कई लोगों को ऐसा भी है कि टेलीफोन से पहले संकेत कर दिया जाए, तो यह स्थिति कांग्रेस में बनी हुई है। बिल्कुल देवेंद्र, जो तैयारियां कांग्रेस की हैं वो अपने स्तर पर हैं, लेकिन सवाल ये कि सुगबुगाहट ये भी है कि कुछ सिटिंग एमएलए का टिकट भी पार्टी काट सकती है। विधायकों का तकरीबन 10 विधायकों का ऐसा अमूमन जानकारी मिल रही है। ये जानकारी कितनी पुख्ता है, और सवाल ये कि अगर टिकट कटता है तो वो कौन से खेमे के होंगे, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अगर गठबंधन में आती हैं, जिस तरीके से महेश ने भी जिक्र किया कि आम आदमी पार्टी 10 सीटों की मांग कर रही है और कांग्रेस 5 देने को तैयार है। अगर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन बनता है और अगर औपचारिक इसकी घोषणा हो जाती है तो 10 सीटें देंगे। 10 सीटें जाहिर सी बात है कांग्रेस के ही विधायकों के काटे जाएंगे। देखिए सौरभ, गठबंधन में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, एक चर्चा कुछ कांग्रेस नेता ये भी कह रहे थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत राजनीति के कुशल खिलाड़ी हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुछ वो सीटें आम आदमी पार्टी को देने पर तैयार होंगे, शायद जो उनको लगता है कि उनके जो विरोधी हैं पार्टी में, कुमारी शैलजा या कुछ वो सीटें जो दूसरे गुट को जानी है, उन सीटों पर आम आदमी पार्टी के लिए राजी हो जाएं या कोशिश करें, ये बात एक आ रही है। दूसरी टिकट कटने की जो बात है, टिकट कटने की 10 को तो मैं नहीं कहता, लेकिन अभी 29 है, 31 थे। एक भव्य बिश्नोई की बीजेपी वाली कांग्रेस वाली सीट बीजेपी में चली गई थी, एक किरण चौधरी चली गई, 29 है। 29 में से मेरे को लगता है 10 की तो नहीं कटेगी, लेकिन जिनका सर्वे में रिकॉर्ड खराब है या जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है। देखिए विपक्ष में तो सारे थे, जितने कांग्रेस के विधायक है, मैं कईयों से बात करता हूं, वो कहते जी भाई सरकार में बैठे लोग मनोहर लाल जी थे या अब है नायब सैनी, पूरे 10 साल में मैं कई बार उनसे पूछता हूं कि सरकार कहती है बिना भेदभाव के विकास कार्य हो रहे हैं, क्या आपके क्षेत्र में हो रहे हैं? वो कहते हैं जी आप लोगों से पूछ लीजिए, आप चक्कर लगा लीजिए। उनमें सब में ये है कि हम विपक्ष में करें क्या। धर्म सिंह छोकर है जैसे समालका में, जगवीर मलिक है गोहाना में, जहां जहां विपक्ष के विधायक है कांग्रेस के, उनका ये कहना है कि काम नहीं हुए, लेकिन अब हम काम करेंगे जब सरकार आती दिख रही है। तो 29 विधायक अभी मौजूदा हैं, 10 तो नहीं मैं कहता, लेकिन 5-7 जरूर हो सकते हैं जिनकी सर्वे में रिपोर्ट ठीक नहीं आई, या अगर पार्टी ये दम भरती है कि हम महिलाओं युवाओं को टिकट देंगे, राहुल गांधी प्रियंका गांधी के 33% टिकटें महिलाओं युवाओं को देंगे, अक्सर कहते हैं, तो अब ये मौका है परखने का कि कांग्रेस जो कह रही है वो कर रही है कि नहीं कर रही। 10 की बजाय मेरे लगता है 5-6 जरूर हो सकते हैं, क्योंकि जिताऊ चेहरे हैं। भूपेंद्र हुड्डा हो या दूसरे लोग हो, उनको पता है जो 3-3 बार से जीतते आ रहे हैं, 2 बार तो विपक्ष में ही है, खरखोदा हो गया, गोहाना हो गया, बेरी हो गया, खुद भूपेंद्र हुड्डा है, राव दान सिंह है, तो
ऐसे जो लगातार विपक्ष में रहते हुए भी 2-2 बार जीते हैं और कई 3 बार भी जीते, जैसे खरखोदावाल है, तो उनको लगता है कि अब हम लोगों को ये कहेंगे कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए क्योंकि विपक्ष में थे, लेकिन अब मौका दे रहे हो, हम आपकी पिछली कसर भी पूरी कर देंगे। तो उस स्थिति में कांग्रेस के जिताऊ विधायक हैं, लेकिन 4-5 की टिकट कट सकती है। जिनकी सर्वे रिपोर्ट खराब है या फिर जिनकी उम्र आड़े आ रही है कि ज्यादा उम्र होगी, इनकी जगह युवा चेहरे, नए चेहरे, चमकदार चेहरे सामने लाए जाएं। अब आम आदमी पार्टी में अगर गठबंधन होता है नहीं होता है, वो मेरे को लगता है आजकल में साफ हो जाना चाहिए। और जैसे आज संभावना व्यक्त की जा रही है कि आज सूची आ सकती है, मेरे को लगता है आज भी नहीं आएगी, क्योंकि सुबह मीडिया रिपोर्ट्स में जो प्रदेश प्रभारी हैं वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन अभी लग सकता है। प्रदेश प्रभारी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हर फैसले में उनकी भागीदारी, उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर वो कह रहे हैं कि 2-1 दिन अभी और लगेंगे, तो मेरे को लगता है आज संभावना कम है। भले ही सूची आ जाए, लेकिन क्योंकि आधे दिन से ज्यादा गुजर चुका है, अब संभावना कम लग रही है। लगता है 1-2 दिन अभी और लगेगा, और तब तक कांग्रेस के जो टिकट के दावेदार है, समर्थक है, परिवार के लोग हैं, जान पे सभी में अभी बेचैनी है कि कहीं बीजेपी वाला हाल कांग्रेस में ना हो जाए और दूसरा आम आदमी पार्टी को सीटें देनी पड़ जाए तो किसकी टिकट कट जाएगी। इस तरह की दुविधा में और बेचैनी में कांग्रेस के दिन कट रहे हैं आजकल। महेश, सब कमेटी की बैठक का दूसरा दिन है। आलोक शर्मा कह रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता की तीसरे दौर की सीएसी की बैठक होगी, संभवतः नाम आ जाएंगे। सवाल ये, जिस तरीके से देवेंद्र ने कहा कि शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के क्षेत्र की कुछ टिकट है वो काटी जा सकती है, यूं कहें जो दलगत राजनीति पार्टी के अंदरूनी स्तर पर देखने को मिली है, उसमें कहीं ना कहीं टिकट के क्लासिफिकेशन में अंतर देखने को मिलेगा। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला पहले भी विरोध जता चुके हैं आम आदमी पार्टी से गठबंधन को लेकर, वो कह चुके हैं कि इसका कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, वो संकेत भी दे चुके हैं। तो ऐसे में अगर टिकट कटती है तो बड़ा बवंडर कांग्रेस के अंदर भी देखने को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, साफ तौर से मैं बात कहता हूं, ये 90 सीटें अगर कांग्रेस पार्टी अपने लोगों को भी दे तब भी तूफान आना तो तय है। लेकिन अगर 90 में से 80 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में हैं, अगर 82 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में है और 8 अगर गठबंधन के सहयोगियों को दी जा रही है, तो वो 8 जो सीटें दी जाएंगी उन तमाम सीटों पर कांग्रेस पार्टी के मजबूत जिताऊ उम्मीदवार नामांकन दाखिल जरूर करेंगे और वो नामांकन निर्दलीय की हैसियत में होगा। तो यकीनन इस बात को लेकर कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि जो फायदा लोकसभा चुनाव के दौरान सुशील गुप्ता ने उठाया था, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर जो बड़ा वोट बैंक कांग्रेस पार्टी का हासिल कर लिया था और उसके बूते हरियाणा प्रदेश में अपनी मजबूती का जिक्र आम आदमी पार्टी के लोग करने लगे थे, वो अब फायदा यहां पर आम आदमी पार्टी नहीं उठा सकती। या तो इसके लिए एक विचार पहले से काम किए जाने की जरूरत थी। अगर 6 महीने पहले अगर दोनों पार्टियां साथ चलती तो हो सकता है कि किसी तरह की सामंजस्य की कोई स्थिति देखने को मिलती। लेकिन अब लास्ट मोमेंट पर जब पिछले करीब 20 दिनों से तमाम जो टिकट के दावेदार हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस मुख्यालय के गेट के बाहर सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अगर टकटकी लगाए खड़े हैं, अगर एक टांग पर वो वहां पर पिछले 20 दिन से खड़े हुए हैं, तो यकीनन फिर अपनी टिकट के लिए खड़े हैं। अगर वो पता लगता है वो सीट जो है गठबंधन के खाते में चली गई, तो यकीनन फिर ये लोग निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरेंगे ही। लेकिन फिलहाल आज शाम को सीसी की बैठक है। सीसी की बैठक के बाद कुछ महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो कर लिए जाएंगे। लेकिन मुझे फिर भी यही लगता है कि किसी भी तूफान से निपटने के लिए कांग्रेस पार्टी इस वक्त तैयार नहीं है। अब अगर जिक्र चल रहा है, खबरें अगर चल रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पार्टी छोड़ने की चल रही है, तो वो जो माहौल है यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद नजर आ रहा है। ये इतना कम वक्त अपने उम्मीदवारों को देने वाले हैं कि खबरों की सुर्खियां बनने से पहले ही आगे की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। तमाम जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव मैदान में पहुंच जाएंगे और आगे की जो खबरें फिर बढ़ने लगेंगी। और मुझे लगता है कि फिर ये पार्टी छोड़ने वाली जो खबरें हैं उनसे कहीं ना कहीं ध्यान हटता हुआ नजर आएगा। और यही कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी के लोग ये भी यहां पर अपने लिए उम्मीद रखे हुए हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने की अगर उम्मीद के साथ खड़ी है, तो फिर कहीं ना कहीं लोग पार्टी छोड़ने से पहले जरूर ये सोचेंगे कि अगर सालों का, दशकों का अगर साथ कांग्रेस पार्टी के रहा है और ऐन वक्त पर अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़ेंगे तो फिर सरकार आने पर उनका नुकसान होगा। किसी तरह का फायदा वो सरकार से नहीं उठा सकते। अगर अपर एज कांग्रेस पार्टी के पास है तो संभावनाओं का है। संभावनाएं अगर कांग्रेस पार्टी के साथ ज्यादा नजर आएंगी तो फिर पार्टी छोड़ने वालों की, पार्टी से नाराज होने वालों की, पुतला फूंकने वालों की संख्या कहीं फिर सीमित होती नजर आएगी। वीरेंद्र जी, जो उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए गए हैं, तकरीबन कांग्रेस में 66 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। 24 सीटों पर अभी भी मंथन लगातार जारी है। सवाल है कि 66 उम्मीदवारों में भी जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ और नाम परिवर्तित किए जा सकते हैं, कुछों के टिकट काटे जा सकते हैं,
कुछ परिवर्तित भी किए जा सकते हैं। अगर टिकट कटते हैं संभवतः 66 में से जो फाइनल हुए हैं तो उसे फाइनल न माना जाए, अब ये माना जाए कि उसमें कुछ स्तर पर और भी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। देखिए, कांग्रेस के इस समय 28 विधायक हैं, तो सभी विधायकों को टिकट दी जा रही है। मान लीजिए अगर सोनीपत के सुरेंद्र पवार का ईडी का केस है तो हो सकता है उनको ना देकर उनके परिवार में उनकी बहू को या बेटे को टिकट दे दिया जाए। और इसी तरह देखिए, एक बड़ी बात स्पष्ट हो गई है, अखिलेश यादव ने आज स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया गठबंधन की जो है एकता बनाए रखनी जरूरी है। 2-4 सीटें चुनाव लड़ने से कोई अंदर नहीं पड़ता। उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से एक समर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को हराने के लिए हमें सबकी एकजुटता आवश्यक है, चुनाव लड़ना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और ये देख लिए, आज जो आम आदमी पार्टी के एक विधायक हैं, पूर्व मंत्री थे, वो आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और उन्होंने विधायक से इस्तीफा भी दे दिया है। अगर इधर गठबंधन की बात हो रही है तो उधर दिल्ली के अंदर ये देखिए, तो जो दिल्ली के विधायक हैं वो आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी, तो इसलिए क्योंकि सभी को अपना अपना दल जो है मजबूत करना है, तो इसलिए। और आज उधर देखिए, कलायत के अंदर जो है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान की रैली हुई है। कलायत में आम आदमी पार्टी की ओर से अनुराग ढांडा उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी अपने स्तर पर तैयारी तो कर रही है, ये नहीं है कि वो गठबंधन की इंतजार कर रही है। तो कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी, वो अपनी अपनी तैयारी तो कर रहे हैं। ये गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा, एक संभावना तलाशी जा रही है, जैसा कि दीपक बबरिया कह रहे थे। और देखिए, ये वोटों का विभाजन की कोई समय, वो कोई सीमा नहीं है। वोटों का विभाजन तो किसी भी रूप में हो सकता है। तो इसलिए हालांकि रोकने का प्रयास है, लेकिन कहां तक रोकेंगे आप, अलग दूसरे गठबंधन भी है। तो ऐसे में देखिए, प्रयास दोनों की तरफ से जारी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे जैसे समय नजदीक आता जा रहा है तो गठबंधन पर जो है वो संभावना जो है धूमिल होती जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आखिर कांग्रेस में जो टिकट है उनको लेकर, उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर इतनी देरी क्यों हो रही है? जानकारी यह भी मिल रही है कि बड़े स्तर पर कांग्रेस रणनीति बना रही है। इस बार विधानसभा के, हरियाणा विधानसभा के रण को फतेह करने के लिए एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन इस बीच कई चुनौतियां भी हैं पार्टी के सामने कि किन उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए और उम्मीदवारों की नाराजगी को कैसे थामा जाए। बगावत तो नहीं हो जाएगी, और अगर बगावत होती है तो उसको पार्टी किस तरीके से संभालेगी, भीतरगात की स्थिति को किस तरीके से संभालेगी, तमाम सवाल हैं जो पार्टी के अंदर चल रहे हैं। आज सब कमेटी के दूसरे दौर की बैठक और सीईसी के तीसरे दौर की बैठक शाम को होगी। अब से कुछ देर बाद संभावना है कि जो 24 सीटों पर जिक्र किया जा रहा है कि नाम फाइनल हो सकते हैं, ऐलान हो सकता है। उम्मीद यही करेंगे कि कांग्रेस की सूची सामने आए और कांग्रेस की रणनीति क्या है आगे की विधानसभा चुनाव की, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सीटों पर किन किन उम्मीदवारों को जिताओ टिकाओ को लेकर कांग्रेस आगे चल रही है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। किसका टिकट कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, यह देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।